राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता मुकुंदगंज हजारीबाग, मोबाइल नंबर ये है। मैं मुकुंदगंज हजारीबाग से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मुकुंदगंज हजारीबाग से हैं। राजकुमारी प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, हाथ हिलाइए। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए, एलईडी के पास में है। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला, फिर से हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए। राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता है मुकुंदगंज हजारीबाग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरा बेटे की उम्र 17 साल है। मेरा बेटा पिछले 3 सालों से एक तबीयत खराब हो चुकी। रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि जिंदगी भर दवाई चलेगी, ये ठीक नहीं हो सकता। बड़ी कष्ट में हूं गुरुजी। तब कथा में पशुपति व्रत के बारे में सुना था। मेरा पहला पंडाल, मैंने ये सुना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और वहां की मिट्टी को नमन करो। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, तो डॉक्टर को हम शंकर भगवान मानते हैं, क्योंकि आप ही तो कथा में कहते हो कि डॉक्टर शंकर हैं, शिव हैं। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर का इलाज कराओ, हम डॉक्टर का इलाज भी करवाते हैं। साथ में आप कहते हो डॉक्टर का इलाज कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ और पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर शरीर पर लगाओ। हम कथा के पंडाल में देवघर पहुंच गए। देवघर कथा सुनी, अपने बेटे को भी लेकर गई, वहां कथा सुनाई, वहां की मिट्टी को शरीर पर लगाया। गुरुदेव 3 साल से बेटे को दवाई चल रही थी और डॉक्टर ने कहा था वो दवा बंद नहीं होगी। 10,000 रुपए की दवा आती थी जो कि 15 दिन चलती, 15 दिन बाद फिर 10,000 की दवा आती। मेरे बेटे को ना जाने क्या हुआ। गुरुदेव जब से देवघर की कथा सुनकर आए, वहां की मिट्टी को अपने बेटे के शरीर पर लगाए, तब से 10 रुपए की दवा भी मेरे बेटे को देना नहीं पड़ती। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। उससे कहो जितनी मेरी जीजी आई, जितने मेरे जीजा आए, जितने मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम जितने बैठे हो, आज अपने आप को धन्यवाद कहना, शिव जी को धन्यवाद देना और ये शिवाला सेवा समिति को धन्यवाद देना कि आज तुमने हमारी जिंदगी को सार्थक कर दिया, जो रांची में शिव महापुराण की कथा करवा।